जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन पर माता के कात्यायनी स्वरूप का पूजन आप कैसे करेंगे। छठे दिन का जो नवरात्रि होता है, छठा नवरात्रि माँ कात्यायनी को समर्पित है। माता का छठा स्वरूप जो मनुष्य का कल्याण करने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है। जिनका विवाह नहीं होता उनके लिए माँ कात्यायनी विशेष फलदायिनी होती है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो माँ कात्यायनी की आराधना करने से निश्चित ही उसका विवाह हो जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि छठे नवरात्रि की पूजा विधि क्या है, कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, इस दिन का मंत्र क्या रहेगा, किस मंत्र का जप करना चाहिए, क्या पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए, कौन सा रंग माता को प्रिय है, साथ ही माता की स्तुति क्या है, प्रार्थना मंत्र क्या है, माता का कवच आपको सुनाएंगे और माता की कथा साथ में श्रवण कराएंगे। माँ कात्यायनी का जो स्तोत्र है वह भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से श्रवण कराएंगे। इस प्रकार से छठे नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण पूजा विधि, सभी स्तोत्र पाठ आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने नवरात्रि अनुष्ठान के सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कात्यायनी। माता के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। अभी बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हैं, फिर आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ता है, टाइप करके ढूंढना पड़ता है। अगर आप व्हाट्सएप पर होंगे तो सब वीडियो के लिंक आपको सीधे मोबाइल पर आते रहेंगे, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ ही हम आपको व्हाट्सएप पर रिमाइंडर भी देते हैं कि कल ये व्रत है, ये त्यौहार है, इसकी तैयारी आज ये करनी है, कल ये काम नहीं होंगे। इससे लाभ ये होता है कि आपको सभी जानकारियाँ समय से मिलती हैं, तो आप सभी त्यौहार आदियों को सही प्रकार से कर पाते हैं। लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपको सभी धार्मिक जानकारियाँ चाहिए। हम आपके नंबर को व्यक्तिगत रूप से सेव करेंगे, जिससे कि आपका नंबर सुरक्षित रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा और सभी जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से भेजते रहेंगे। आइए अब आरंभ करते हैं आज की जानकारी। बात करते हैं छठे नवरात्रि पर कैसे करेंगे माता की आराधना, मंत्र, पुष्प, रंग, कवच, स्तोत्र आदि क्या होंगे। प्रिय भक्तों, छठे नवरात्रि पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह माँ आदिशक्ति जगदम्बा का छठा स्वरूप कहा गया है। जब देवी पार्वती ने महिषासुर नामक राक्षस का नाश करना था, उनसे युद्ध करना था, तो उसी के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र रूप कहा जाता है। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में जाना जाता है। तो आइए अब इस दिन की पूजा आरंभ करते हैं। छठे नवरात्रि पर आप समय से उठिए, उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आज का पूजन फिर आरंभ करते हैं। सबसे पहले जहां आपने चौकी आदि लगाई है, जहां भी माता की स्थापना की है या जिस भी स्थान पर आपको पूजन करना है, वहां पर कल की जो पूजा की सामग्री चढ़ाई हुई है वो सबको हटा दीजिए। कल के पत्र पुष्प आदि होंगे उनको हटा दीजिए। जो लोटे में जल भर के रखा होगा उसको किसी पौधे में डाल दीजिएगा। पीपल है तो पीपल में डाल दीजिएगा। लोटे को मांझ लीजिए अच्छे से, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। आपने यदि अखंड ज्योत जला भी रखी है
तो भी आपको प्रतिदिन की पूजा के लिए, आरती के लिए अलग से धूप और दीप प्रज्वलित करना होता है। तो सबसे पहले सीधे हाथ पे जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम, और हाथ धो लीजिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे और धूप को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को जब रखेंगे तो दीपक को आसन अवश्य देना है, चाहे अक्षत का आसन दे, चाहे पुष्प रख के उसका आसन दे, और उसके ऊपर ही आपको दीपक विराजमान करना है। आइए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं। ओम शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से आपने धूप दीप प्रज्वलित किया। अब जगदम्बा को सबसे पहले स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धोने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, क्योंकि दीप प्रज्वलन के बाद भी हाथ धोए जाते हैं। माता को स्नान कराने के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, फूल से जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी देव्यै नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल के छींटे दीजिए स्नान के लिए। प्रेम से स्नान कराया आपने। स्नान कराने के बाद देवी को वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी देव्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित कीजिए। वस्त्र समर्पित करने के बाद अब भगवती को आप तिलक कीजिएगा। तो रौली कुमकुम आदि का तिलक देवी को कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी देव्यै नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए प्रेम से, भगवती को प्रेम से तिलक कीजिए। अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी देव्यै नमः। अक्षतम समर्पयामि। तिलक करके, अक्षत अर्पित करके माँ भगवती को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला आपके पास यदि है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। पुष्प समर्पित कीजिए। माँ जगदम्बा को माला है तो माला पहनाइए। पुष्प में विशेष रूप से गुलाब का पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं भगवती को, वह अधिक उत्तम कहा गया है। माँ भगवती को गुलाब अति प्रिय है और लाल रंग माता को अधिक प्रिय है। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद माता को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी देव्यै नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी देव्यै नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए मातेश्वरी को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप माता को शहद से बनी हुई सावक की खीर अर्पित कीजिएगा। माता को शहद अति प्रिय है। जो भी कुछ बनाएं शहद से बना हुआ अर्पित करेंगे तो कल्याणकारी है, या केवल शहद भी अर्पित कर सकते हैं, या आप पीले रंग की कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा देव्यै नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए देवी को। आप ये जो मैंने कहा है, आपके पास शहद से बनी हुई खीर या मिठाई आदि ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, बताशा भी अर्पित कर सकते हैं, फल है तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो आप कुछ अर्पित ही नहीं करें, इनमें से भी कुछ अर्पित कर सकते हैं। जो माता को प्रिय है वो मैंने आपको बताया, शहद से बनी हुई कोई वस्तु अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आपने भोग लगाया माता को। अब आप जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए पुष्प के माध्यम से, फूल से जल के छींटे दे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः, माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी देव्यै नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने जलाचमनी करी। अब माता को तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए
और वह मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी देव्यै नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलं पूंगीफलं शुभदक्षिणायां शुभदो परदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं मातेश्वरी को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब हम देवी की स्तुति पाठ करेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, माता का कवच सुनेंगे और फिर हम माता की कथा सुनेंगे। तदुपरांत आरती करेंगे। आइए माता का ध्यान करते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम। सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं। स्वर्णवर्णा आज्ञाचक्र स्थितां षष्ठं दुर्गा त्रिनेत्रां। वराभीतकरां शगपधरां कात्यायन श्रुतां भजामि। पटाम्बरपरिधानां स्मेरमुखी नाना अलङ्कारभूषितां। मञ्जिरहारकेयु किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां। प्रसन्नवदना पल्लवाधरां कान्तकपोलां तुगं कुचां। कमनीयामुलावण्यं त्रिबलीविभूषितनिम्रनाभिम्। माता का स्तोत्र पाठ करते हैं। कंचनाभं वराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां। स्मेरुमुखी शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां। सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता। विश्वचिंता विश्वतीता कात्यायन सुते नमोस्तुते। काम बीज काम जपानंद काम बीज जप तोषिते। काम काम बीज जपदा शक्ता काम का संतुता। काम कार हर्षिणी काम धनदा धनमासना। काम बीज जप कारणी काम बीज तप मानसा। काम कारणी काम मंत्र पूजिता काम बीज धारिणी। काम किम कुम कई कह ठह छह स्वारूपिणी। बोलिए कात्यायनी मात की जय। मातेश्वरी की स्तुति और फिर प्रार्थना पढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना। कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। बोलिए कात्यायनी मात की जय। आज के लिए यदि आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो मंत्र रहेगा ओम देवी कात्यायन्यै नमः। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अब माता का कवच पाठ करते हैं। माता का कवच बहुत छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा और श्रवण करते हुए माँ का ध्यान कीजिएगा। कात्यायनो मुख पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी। ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी।
कल्याणी सुहृदयं पातु जया भगमालिनी। बोलिए कात्यायनी मात की जय। अब हम माँ कात्यायनी की संक्षिप्त कथा श्रवण करते हैं। माँ कात्यायनी माता आदिशक्ति के छठे स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। ये माता का सबसे भयंकर, सबसे विकराल और युद्ध को तत्पर रहने वाली देवी का स्वरूप है। जब मातेश्वरी महिषासुर से संग्राम करने को उद्यत हुई तो माँ ने कात्यायनी रूप धारण करके महिषासुर से संग्राम किया था। इसीलिए देवी के इस रूप को योद्धा के रूप में या योद्धा देवी के रूप में जाना जाता है। देवी कात्यायनी को विशाल दैवीय सिंह पर आरूढ़ एवं चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। माता की 4 भुजाएं हैं, सिंह पर सवार है। देवी कात्यायनी अपने बाएं हाथों में कमल, पुष्प तथा तलवार धारण करती हैं तथा दाहिने ओर के हाथों को अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा में रखती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कालांतर में देवी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में अवतार धारण किया। इसी कारण से ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ भगवती अपने सभी भक्तों पर दया करने वाली हैं, अपने भक्तों की मनवांछित इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। छठे नवरात्रि पर जो विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनके स्तोत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, माँ कात्यायनी उनके सभी मनोरथ सिद्ध करती हैं। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ यह छठे नवरात्रि की विशेष जानकारी, माता के सभी स्तोत्र आदि यहाँ पूर्ण होते हैं। आपने पूजा विधि जानी, स्तोत्र आदि के बारे में जाना। इन मंत्रों का जप कीजिए, इनका श्रवण करने मात्र से आपका कल्याण हो जाता है। और ये पूजा करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का अध्याय अवश्य सुनना चाहिए। आप जानते हैं हम संपूर्ण विधान के साथ दुर्गा सप्तशती सुना रहे हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती कीलित है भगवान शंकर के द्वारा, और जब तक उसका निष्कीलन नहीं होता तब तक उसका पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए निष्कीलन आवश्यक है। और हम जिस विधि से आपको सुना रहे हैं वो निष्कीलन के मंत्रों के साथ सुना रहे हैं। पहले निष्कीलन किया जाता है और शास्त्रों में जो नियम कहा गया है उसी के अनुसार हम आपको दुर्गा सप्तशती का यह अनुष्ठान सुना रहे हैं। तो अवश्य ही इसका लाभ लीजिए। मातेश्वरी आप सबका कल्याण करेंगी। व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी।